हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सैजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ एयर का कार्ड। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी खुशी के लिए काम करें। अगर आप दूसरों के सुझावों पर या दूसरों की खुशी के लिए काम करेंगे या उन्हें खुश करने के लिए काम करेंगे तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी या उसमें आपकी ग्रोथ ना हो। यहाँ पर दूसरों की एक्सपेक्टेशन को नज़रअंदाज करें। दूसरे क्या चाहते हैं उन बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फैसला आपका होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आप अपने लिए डिसीजन लें। एंजल्स आपसे कह रहे हैं अगर आप अपना फ़ैसला लेते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपने लिए वो सुकून देखेंगे या अपने अंदर वो हार्मनी महसूस करेंगे। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। तो कोशिश करें इस हफ्ते आप अपने लिए सोचें। यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को महत्व दे रहे हैं, अपनी प्रायोरिटी समझ रहे हैं तो ये कोई गलत नहीं है। ऐसा ज़रूर करें। इससे आप अपने लिए जब आप करेंगे तो आप खुश होंगे और आपको अपने काम में सफलता भी मिलेगी। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। कहीं से आपका पैसा अगर रुका हुआ था कहीं तो वहाँ से आपको वो रुका हुआ धन मिल सकता है। आपके पैसे आपको मिल सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था तो वहाँ से उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये किसी भी सोर्स से आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है। आप में से कुछ लोग किसी की मदद भी कर सकते हैं। किसी को आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आप में से कुछ लोग किसी की आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं या आप चैरिटी भी करने की इच्छा हो आपके अंदर कि कहीं भी आप किसी की मदद कर सकते हैं, कहीं डोनेट कर सकते हैं तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आर्थिक सुख समृद्धि है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी भी सोर्स से आपके पास कोई आपका रुका हुआ पैसा आ रहा है या कोई कहीं से आपको किसी चीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है और आप में से कुछ लोग अपने इस जो भी आपकी आर्थिक सुख समृद्धि है इसकी वजह से आप किसी की मदद करने में भी सक्षम होंगे। आप चाहेंगे कि किसी की मदद की जाए तो इसके लिए आप किसी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं तो इस बात की संभावना है। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड आपके पैशन को दर्शाता है। यहाँ आपका काम आपका पैशन हो सकता है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर में आप लगे हों या जिस भी काम की आपने शुरुआत की है उसे लेकर आप बहुत पैशनेट हो, उसमें आप हर हाल में अपने लिए सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी काम में अपना 100% दें या अपनी जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सभी को नज़रअंदाज कर आप जिस चीज़ में सफलता पाने चाहते हैं उस चीज़ में आपका पूरा फोकस हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उस चीज़ में व्यतीत करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये तो आपका पॉजिटिव पैशन है आपका, जो कि आप अपने काम को लेकर आपके अंदर जुनून है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि
अपने आप को न भूलें। यहाँ पर आपके अंदर वो जुनून है इस वक्त, तो यहाँ अपने आप को भी समझें। यहाँ अब अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट भी करें, अपना ख्याल रखें, अपने काम के जुनून में अपने आप को ना भूलें। ये एक गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ की अगर लत है आपको, ये कोई भी हो सकता है, आपको इंटरनेट यूज़ करने की या लत हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कोई भी लत हो, यहाँ पर इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इन चीज़ों में समय व्यतीत कर रहे हैं या इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने इच्छाओं को नियंत्रित करें। यहाँ अगर आप किसी चीज़ की अति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपका स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ है फिर तो ठीक है कि वहाँ आपके लिए अपने लिए सक्सेस है, ग्रोथ है। लेकिन अगर कोई नेगेटिवली आपको प्रभावित कर रही है चीज़ें या कर सकती है, उन चीज़ों पर आपको या उन आदतों पर आपको नियंत्रण पाने की ज़रूरत होगी। और अगर रिश्ते की बात करूं तो यहाँ पर अगर अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर आप बहुत पॉजिटिव अगर हैं तो यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। ओवर पॉजिटिवनेस से आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर किसी चीज़ की आपको आदत है, कोई सी भी आदत हो, अगर उसकी अति अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को कंट्रोल करें। और ये अगर नेगेटिव साइड में आपका ये जुनून है तो वहाँ पर ज़रूर आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आपका काम, आपका पैशन है, जुनून है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अपने रेस्ट का भी ख्याल रखें, अपने आप का ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कई लोगों से मिलेंगे, आपका उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इसकी वजह से आप कोई प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। और अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रह सकता है। आपका प्रेजेंटेशन लोगों को इम्प्रेस करेगा, तो इस वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और अगर आपका जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहने की वजह से आप अपने जिनके सामने आपका इंटरव्यू है या जिनसे आपका जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे वो आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं। इसका आपको अपने इंटरव्यू का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपका कई लोगों से आपका मिलना जुलना हो सकता है। इसका आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इमोशनली इस हफ्ते आप काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, ना ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहेंगे अपने लाइफ में। आप में से कुछ लोग यहाँ पर आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लोगों के सामने लाने का मौका मिलेगा। आपकी किसी भी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हों, आप राइटिंग करते हों या म्यूज़िक कंपोज़र हों या पेंटर हों, आपको अपने स्किल को लोगों के सामने लाने का मौका मिल सकता है। या आपकी कोई आर्टिकल पब्लिश हो सकती है इस हफ्ते, इस बात की पॉसिबिलिटी है।
आप में से कुछ लोग या तो आपकी क्रिएटिविटी लोगों के सामने आ रही है, या आपका आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, या आप अपने क्रिएटिव कामों में इस हफ्ते आपका समय व्यतीत हो सकता है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों में व्यतीत हो सकता है। यहाँ पर द डेविल है, तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उसे लेकर आपके अंदर वो पैशन हो, वो जुनून हो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो पब्लिश हो या लोगों के सामने आए। इस बात की आप प्लानिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द व्हील का कार्ड। द व्हील कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप अपने एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हैं, अपने लाइफ के एक साइकिल, जहां आपके लिए अगर स्ट्रगल रहा है, आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस आपके स्ट्रगल पीरियड का अंत है। उसका वो जो भी आपके लाइफ में या आपकी प्रोग्रेस में जो भी चीज़ें बाधक थी, उन चीज़ों का अंत है। इसके साथ आप अपने एक नए साइकिल में एंटर करेंगे, आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा। यहाँ से आपके लिए प्रोग्रेस है। जिस भी काम में आप बाधा महसूस कर रहे थे या उसमें आप ग्रोथ नहीं देख रहे थे, तो समय आपके लिए फेवरेबल होगा, एक चेंज है। इसके साथ आप उस काम में सफलता देखेंगे या अपने लिए एक फेवरेबल परिस्थिति या माहौल देखेंगे, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आपने जो चुनौतियों का सामना किया है, इसकी वजह से आपने स्ट्रेंथ गेन किया है, और यहाँ आप में से कुछ लोग इस हफ्ते बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने की वजह आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोगों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मज़बूत पर्सनालिटी के तौर पर आप लोगों के सामने आएंगे, तो इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग काउंसलर हैं या यहाँ पर आप लोगों को या तो आप कई लोगों को जो लोग डील करते हैं, ये आपका प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो वहाँ भी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा इस हफ्ते। वहाँ आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो उस काम में आपको सफलता है। द स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके रिश्ते भी मज़बूत होंगे। यहाँ जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लंबे समय तक वो रिश्ता कायम रहेगा। यहाँ रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग और एक क्लोजनेस को भी ये दर्शाता है। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ प्रिंस ऑफ सोर्ड्स हैं, तो ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपका लाइफ में आ सकता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। वैसे कोई फ्रेंड है या किसी का सपोर्ट है जो इस हफ्ते आपको मिलेगा, और ये आपके लिए ये जो भी सपोर्ट है या जो भी आपके जीवन में शामिल हो रहा है, इनका साथ आपके साथ लंबा रहेगा, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके लाइफ में कोई आपके लाइफ में कोई फ्रेंड आ सकता है, या
कोई आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। ये कार्ड आपके एक्शन को भी दर्शाता है। यहाँ पर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आप एक्शन लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि किसी स्थिति या परिस्थिति के लिए समय पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप अपनी परिस्थितियों में को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अपने आप को एक्टिव करें, सही समय पर सही एक्शन लें। और कुछ लोग निश्चित ही बहुत ही एक्टिव रहने वाले हैं। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। ये यहाँ प्रिंस ऑफ सोर्ड्स है, या तो आपके लिए कोई कम्युनिकेशन है, यहाँ किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, किसी से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, यहाँ किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, या आप किसी काम के लिए एक्शन लेना चाहेंगे। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जिस पर आप काम करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते को ज़रूरत होगी आपके लिए कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। आप इस समय बहुत ही द डेविल जुनून है आपके काम के प्रति। यहाँ पर प्रिंस ऑफ सोर्ड्स ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो अपने आप को नियंत्रित करें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पर सोच समझकर और सही फैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपकी इस हफ्ते प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। आपके पास कोई आइडिया है, या तो आप उसे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे, या इस हफ्ते आप किसी तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी प्लानिंग है वो आपके अपने काम के सिलसिले में हो सकती है। कोई आपके पास क्रिएटिव आइडिया है, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसे लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं, इसके लिए एक्शन लेंगे, या आप अपने किसी आइडियाज़ पर काम शुरू करने के लिए, या अपॉर्चुनिटी कोई मिली है उस पर काम शुरू करने के लिए प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। इस हफ्ते इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड कार्ड कहता है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ पर चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्लानिंग है, और ये द लॉर्ड ये कार्ड कहता है कि उस प्लानिंग पर, उस पर काम करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। आपका अपने आप पर, अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण होगा। आपको अच्छे से पता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और कैसे सफलता हासिल करनी है। आपको अपने प्लान को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर क्लैरिटी है, उसके फ्यूचर आउटकम को लेकर क्लैरिटी है। इस वजह से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। द लॉर्ड कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये सलाह है यहाँ पर कि अगर आप अपने किसी टीम के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर दूसरों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखें, सभी को साथ लेकर चलें। तो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ आपको अपने काम में सक्सेस देखने को मिलेगा। आपका काम स्मूथ होगा, आगे स्मूथली आप बढ़ा पाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी। और अगर पर्सनल लाइफ है तो यहाँ पर अगर लोगों के विचारों को भी अपने विचारों के साथ शामिल करते हैं या उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो वहाँ पर आपके रिश्तों में हार्मनी होगी, जिसकी वजह से आप मेंटली बैलेंस्ड होंगे और अपने काम में आप फोकस कर पाएंगे।
तो द लॉर्ड एक मजबूत स्थिति को दिखाता है जहां आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, परिस्थितियां आपके नियंत्रण में हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपके फैसले सही होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आर्थिक सुख समृद्धि है, द लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, इसके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं एक्शन ओरिएंटेड कार्ड हैं, और एक डेविल है जो कि आपके जुनून को दर्शाता है, आपके काम को लेकर है, आपकी कोई ऐसी विश है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, इसे लेकर आपका जुनून है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही सहायक हो सकता है, या ध्यान कर सकते हैं, या एकांत में बैठे अपने आप से जुड़ें, अपनी ऊर्जाओं को संगठित करें। अगर अपने आप से जुड़ते हैं तो आप अपनी ऊर्जाओं को संगठित कर पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करें इस हफ्ते, अगर आप कुछ भी ना कर सके तो एकांत में समय बिताएं, अपने आप से जुड़ें और अपने विचारों को संगठित करें, नियंत्रित करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।